मझोला के अत्यंत गरीब किराना व्यापारी राजीव सिंघल से 112 नंबर के होमगार्ड हरिप्रसाद द्वारा 6 माह से निरंतर जबरन दुकान में घुसकर गुटखा आदि सामानों को बिना पैसे। बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है। मंझोला के अत्यंत गरीब किराना व्यापारी राजीव सिंघल से 112 नंबर के होमगार्ड हरिप्रसाद द्वारा 6 माह से निरंतर जबरन दुकान में घुसकर गुटखा आदि सामानों को बिना पैसे दिए ले जा रहा था और व्यापारी का मानसिक शोषण किया जा रहा था। उक्त होमगार्ड द्वारा व्यापारी को उसकी ओर से आज 485 रुपए अपने उस पर उधार बताकर 3 गुटखे फिर जबरन ले लिए गए, जिस पर व्यापारी घबरा गया। अभी तक तो गुटखे फ्री में देने पड़ते थे, अब इस होमगार्ड जबरन पैसे भी देने पड़ेंगे, जबकि इस दुकानदार की दुकान में सब मिलाकर 1000 रुपए का भी सामान नहीं है। ऐसे में कैसे इतने पैसे इस होमगार्ड को वो दे पाएगा, ये सोच कर वह बदहवास हो गया और जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया। आसपास के दुकानदारों ने उसका हाल देख कर उसे उठाया और उसे संभालने का प्रयास किया। व्यापार मंडल वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रेम गोयल की सूचना पर युवा व्यापार मंडल के पूर्व आदेश अध्यक्ष कपिल अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और सारी बात की जानकारी लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को फोन पर इससे अवगत कराया। मौके पर मझोला चौकी इंचार्ज दीप चंद्र पहुंचे और सारी जानकारी ली। बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी मझोला चौकी पर एकत्रित हो गए और उक्त होमगार्ड के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। चौकी में एक बार किसी पुलिसकर्मी द्वारा उक्त होमगार्ड का पक्ष लिया गया तो व्यापारी नाराज हो गया और चौकी में ही धरने पर बैठ गए और जबरन वसूली नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि नारे लगाने लगे। फिर मौके पर पहुंचे न्यूरिया थाना अध्यक्ष प्रदीप बिश्नोई ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, जो कि अपनी वृद्ध माता के साथ बदहवास रोए जा रहा था और उक्त होमगार्ड के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप दहिया के निर्देशन में उन्होंने उस होमगार्ड को निलंबित करने की कार्यवाही कर दी है। पुलिस के सभी अधिकारियों द्वारा दोषी होमगार्ड के निलंबन और कार्यवाही के आश्वासन पर व्यापारी संतुष्ट हुए। सारे प्रकरण में बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। रोज होती है नहीं होती, तो आपने एक भी बार नहीं बताई। एक जो पुलिस वाले 112 नंबर पे होमगार्ड है, अभी 3 गगन लिए, बोले मैंने 500 रुपए का नोट दे दिया, मेरे 485 रुपए बाकी रह गए। ऐसे क्यों कर रही हो? 6 महीने से लगातार परेशान कर रहे हैं मुझे। मैंने कहा आज मझोला के एक बहुत गरीब व्यापारी हैं राजीव सिंघल जी। उनकी दुकान पर पता चला कि पिछले 6 महीने से जो 112 नंबर पे एक होमगार्ड रहते हैं, तो उन्होंने निरंतर उनसे वसूली करने का कार्यक्रम जारी रखा हुआ था। तो आज उनसे पैसे भी उन्होंने मांगे, तो बहुत लोग घबराए हुए थे। मुझे जानकारी मिली, मैं गया उनके पास, पता चला मुझे कि निरंतर 6 महीने से वसूली की जा रही थी और सामान उनके यहाँ से उठा करके ले जाते थे। तो उसकी हम लोगों ने शिकायत की, CO साहब से बात हुई, SO साहब से बात हुई। तो फिर हमारी सारी बातचीत के बाद हमको ये जानकारी मिली कि उनके खिलाफ जो है FIR लोग दर्ज कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और उनके सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज सारा जो घटनाक्रम रहा और मेरे को बाद में जानकारी मिली कि बाजार में और भी दुकानदारों से इस व्यक्ति ने, इस होमगार्ड ने सामान ले गया और वहाँ पर भी इसने पैसे नहीं दिए। कई लोगों ने बाद में इस चीज़ की जानकारी दी। SO साहब से फिर आपकी इस विषय में और कोई बात हुई? SO साहब से जो मेरी बातचीत हुई थी, वो उन्होंने मुझे ये बताया कि उसका निलंबन किया जा रहा है और जो घटना की हम लोगों ने तहरीर दी उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन हमेशा पुलिस प्रशासन का ही साथ देता है। नहीं, वो जो अभी तक का पुलिस का जो रवैया था बहुत अच्छा था। मेरी क्षेत्राधिकारी जी से भी बात हुई थी, प्रतीक दहिया जी से भी और SO साहब से। इन दोनों लोगों का रुख बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा अच्छा था और ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, निलंबन भी हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, हम लोग संतुष्ट हैं। तो इससे ऐसे व्यापारी फिर सुरक्षित रहेगा या नहीं? अगर उस पर कार्रवाई होती है, निलंबन होता है, तो निश्चित रूप से इसका जो अच्छा संदेश जाएगा और आगे किसी की करने की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ेगी और व्यापारी सुरक्षित महसूस करेगा।